जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सतयुग और कलयुग के बारे में। सतयुग और कलयुग में क्या अंतर है, एज का अंतर है, तो अंतर बात करेंगे। उसमें है क्या, सतयुग में क्या घटनाएं हुई, कलयुग में क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार की क्या घटनाएं हुई, और सतयुग में ज़्यादा पाप है कि कलयुग में ज़्यादा पाप है, झूठ छल कपट सतयुग में ज़्यादा था कि कलयुग में ज़्यादा है। तो इस पे एक एनालिसिस करेंगे या अध्ययन करेंगे या विषय को समझेंगे। सतयुग क्या था, सतयुग कलयुग का उम्र है 4,32,000, इसे 4 गुना कर दीजिए, लगभग 17 लाख साल पहले सतयुग का शुरुआत हुआ। सतयुग में क्या हुआ, सत्ययुग, सत्य का युग था। वहाँ असत्य बोलने पर भी भगवान दंड दे देते थे, सत्य था पूरा। आप सत्य युग नाम से ही पता चल रहा है, सत्य का जमाना, सत्य, झूठ नहीं बोला जाता था। जितने बोलते थे, राक्षस भी बोलता, सत्य बोलता, जितने भगवान देव मानव सारे सत्य, धर्म का खूब था। लेकिन सतयुग का भी अंत आया। सतयुग में पाप अनाचार अंतिम चरम पे पहुंच गया था। मानवता तार तार हो गई थी, मानव सभ्यता नष्ट होने के कगार पर थी। मतलब राक्षस मानव जाति का विनाश करने के लिए सोच ली थी। राक्षस जाति मानव सभ्यता को पूरा नष्ट करना चाहती थी। तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लिए, और मत्स्य अवतार में साधु संतों को या मनु को, उस मनु एक पुरुष थे, मनु और शत्रुपा, उसको बोल दिया गया कि आप सब एक एक जोड़ी इकट्ठा करके रखिएगा। एक एक जोड़ी सातों गुरुदेव को, जिसमें वशिष्ठ थे, ऋषि दुर्वासा थे, इतने सप्त ऋषि थे, उनको, हर जीव जंतु पेड़ पौधे सभी को, एक एक जोड़ी पेड़ पौधे जीव जंतु सभी को, यहाँ तक कि सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े सबकी एक एक जोड़ी को रखने के लिए बोले थे। पाप इतना अनाचार बढ़ गया था, सोचिए पाप कितना रहा होगा। भगवान विष्णु को पूरा धरती डुबोना पड़ा, तब कहीं वो अवतार लिए, मत्स्य अवतार उस नाव में सबको रखे और उस सबको खींच के एक सुरक्षित जगह में या अपने आश्रय में रखे। और उतने जब धरती का विकराल रूप हुआ, तब वो समाप्त हो पाया। धरती को पानी से डुबो दिए भगवान विष्णु। फिर नए युग का निर्माण हुआ सतयुग के बाद, त्रेता युग का। फिर धर्म कर्म बढ़ा। सतयुग में कितना पाप रहा होगा, सोचिए। सत्य का जमाना था, उसमें पाप अनाचार कितना हो गया होगा। तब तो भगवान विष्णु पूरे धरती को डुबो दिए। आप अध्ययन कीजिए, अनुभव कीजिएगा थोड़ा। अभी भी ऐसी घटना होती हैं भारत में भी, जैसे पश्चिम बंगाल नहीं, पूरा बांग्लादेश बाढ़ में डूब जाता है। कोसी नदी, आसपास के क्षेत्र भी बाढ़ में डूब। भगवान का विकराल रूप होता है तो नष्ट तो होती ही, बुरी शक्ति के साथ अच्छी शक्तियाँ भी नष्ट होती हैं। केरल में बाढ़ आया, केरल जैसे जगह में बाढ़ आना चालू हो गया, वायनाड जगह में राहुल गांधी की सीट। पाप इतना बढ़ गया ना, भगवान छोटी छोटी रूप में इस पाप को दिखाता है। तो सतयुग की बात हो गई। भगवान अभी एक सीमित क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में हो रहा है, तो भगवान इतना विकराल रूप में पूरी धरती को डुबो दिए। और सबके जीव जंतु, जितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, जो भी जीवित मात्र प्राणी है, जीवित मात्र वस्तु है, जीवित मात्र प्राणी है, सबको नाव में रख लिया। और कलयुग की बात करेंगे। कलयुग क्या है, कलयुग क्या, ये शुरुआत है। कलयुग का 4,32,000 उम्र है, और कलयुग का क्या है, ये शुरुआत है।
कलयुग लगभग 5000 वर्ष हुआ है अभी वर्तमान में, 5000 वर्ष हुआ है, 5000 कुछ और। कलयुग का क्या है, ये शुरुआती चरण है। कलयुग का शुरुआत राजा परीक्षित के माध्यम से, परीक्षित के काल, कलयुग के शुरुआत में परीक्षित राजा, कलयुग मतलब आधा उनका जन्म द्वापर में हुआ, कलयुग के शुरुआत तक वो जीवित रहे। कलयुग मतलब राजा परीक्षित के समय में चालू हो गया था। तो कलयुग का ये समझिए शुरुआती चरण है। 5000 साल क्या है, 4,32,000 के सामने 5000 क्या है, ना के बराबर। और इस धरती में धर्म कर्म की स्थापना कौन कर रहे हैं? भगवान बजरंगबली, जो कलयुग के अंत तक भगवान राम की नाम की अलग जगाएंगे। तो जहाँ जहाँ राम भगवान का नाम हो रहा है वो पाप कट रहे हैं। आदमी मुंह में राम बगल में छुरी कहाँ नहीं है आज के डेट पे। सामने तो अच्छा अच्छा बोल रहा है लेकिन पीठ पीछे क्या सोच रहा है, आप विचार करके देख लीजिए। मुसीबत हो, दुख दर्द हो, उससे व्यवहार से बात कीजिए, पता चल जाएगा आपको। मुंह में राम बगल में छुरी कितने लोग हैं? हर कोई है आजकल में, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आप। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो बोलता हो करता हो, सब मुंह में राम बगल में छुरी वाले हैं। बोलेंगे और करेंगे कुछ। फोन कीजिए किसी को, आ रहा हूँ, आ ही रहा है वो तब से, आज तक फोन लगाई तो भी बोलेगा आ ही रहा हूँ। तो ऐसे तो ये क्या है, कलयुग की शुरुआत है। और अभी धर्म कर्म है, यहाँ मंदिर वेदशाला पाठशाला धर्म कर्म है, अभी इतने धर्म कर्म है। लोगों को लगता है कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग क्या है? कलयुग कोई ऐसे जीवित प्राणी तो है नहीं जो आ गया। कलयुग क्या है हमको समझना है कि कलयुग में मानव का व्यवहार ही तो है जो है कलयुग। मानव कैसा व्यवहार कर रहा है एक दूसरे के प्रति। आप किसी से सत्य बोल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, वो अगला व्यक्ति आपसे सत्य असत्य नहीं बोल सकता। आप सत्य बोल रहे हैं हमेशा तो असत्य नहीं बोल सकता। असत्य बोलेगा चमका देंगे, डरा देंगे या कुछ बोल देंगे। लेकिन वातावरण ही बह रही है असत्य की, झूठ बोलना है, छल कपट करना है, तो उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होता है। आप न विश्वास करें, किसी पे विश्वास न करें। एक टाइम देखिएगा आप पे विश्वास के लोग एक व्यक्ति मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये तो कलयुग के शुरुआती चरण है, तो ये स्थिति है। बताइए, आपको ज़रूरत के लोग एक नहीं मिल रहे हैं, ये गंभीर। और कलयुग जब आएगा तो बोलते हैं कलयुग जब आएगा तो इंसान इतना छोटा हो जाएगा, धरती का भार इतना वजन हो गया है। धरती सोचिए, धरती की कैपेसिटी है, माता धरती की कैपेसिटी कितना लोग को पाल सकती है, क्योंकि धरती माता है और सूर्य हमारे पिता हैं। इसके अलावा कोई जीवन भर आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, दो के अलावा कोई नहीं रहने वाले हैं। इस धरती में सारे वंशजों चले, सूर्यवंश या चंद्रवंश, इन्हीं के वंशज भी आगे बढ़े। तो ये पिता समान है, ये सूर्यदेव पिता समान है हमारे, चंद्रदेव को भी पिता समान भी माना गया है। तो ये है, तो ये चक्र निरंतर चल रहा है। कलयुग के अंत समय की आष्ठा पार हो जाएगी तो ये बोलते हैं इंसान मानव का नहीं सुनेगा, एक दूसरे का नहीं सुनेंगे, और इंसान को खाना लग जाएगा। इंसान सारे जीव जंतु को खा के तो ख़त्म कर डालेगा, बाद में इंसान को ही खाएगा। और कलयुग के अंत में बोलते हैं इंसान का तो अभी 5 फीट 6 फीट 7 इंच है, 7 फीट है हाइट का, क्या हो जाएगा धीरे छोटा हो के क्या हो जाएगा हाइट उसका। चने के झाड़ में चना उसको पेड़ लगेगा, इतना छोटा हो जाएगा इंसान, चना उसको पेड़ लगेगा।
ये तो कलयुग का अंत आएगा। तो ये स्थिति है। अभी सतयुग जैसी भयानक स्थिति नहीं आई है। अभी छोटे छोटे पाप होते हैं, छोटे छोटे कर्म होते हैं, छोटे छोटे। जैसे अफ्रीका देश में खूनी दंगे चालू हैं, अरब देश में खूनी संघर्ष चालू है, यूरोप में खूनी संघर्ष चालू है। वैसे ही एशिया में कुछ कुछ जगह खूनी संघर्ष चालू हो रहा है। तो ये छोटे छोटे होते रहेंगे, लेकिन जब कलयुग का अंतिम चरण रहेगा, तो जब धर्म नाम की चीज़ नहीं बचेगी कहीं, तब भगवान विष्णु का अवतार, कल्कि भगवान का अवतार होगा। तब फिर से नए युग का आरंभ होगा। तो ये सतयुग और कलयुग में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस सतयुग में सत्य बोलते थे, कलयुग में क्या है, छल कपट झूठ ये जीवन जीने का व्यवहार में, आचरण में आ गया है। आपको छल कपट झूठ पाप ये सामान्य बात हो गई है। जैसे वैसे ही इंसान का व्यवहार हो गया है। तो दोस्तों, ये मेरा सतयुग और कलयुग के बीच में तुलना था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ऐसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।